ब्रॉक लेसनर WWE के ऐसे कुश्तीबाज हैं जो 25 साल की उम्र में ही WWE चैंपियन बन गए। रिंग में आते ही उनके प्रतिद्वंदियों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उनका 6 फीट 2 इंच का कद और 130 किलो का वजन बड़े बड़े धुरंधरों पर भारी पड़ता है। उनका हर मैच अपने आप में एक इतिहास रच देता है। लेकिन क्या आपको पता है कि वो कुश्ती के साथ साथ एक पेशेवर अमेरिकन फुटबॉल खिलाड़ी भी थे और उन्होंने WWE पर ही केस करने की कोशिश की और उनको ड्रग्स लेने की वजह से 2016 में सस्पेंड भी कर दिया गया था। जानेंगे ब्रॉक लेसनर की निजी जिंदगी की कहानी और ऐसी कई बातें इस वीडियो में। मैं हूं अश्विन चौहान और आप देख रहे हैं ग्लोबल कहानी। ब्रॉक लेसनर का जन्म 12 जुलाई 1977 को वेबस्टर साउथ डकोटा में हुआ। उनका पूरा नाम ब्रॉक एडवर्ड लेसनर है। उनके पिता का नाम रिचर्ड लेसनर है और वो एक डेयरी फार्म चलाते थे। ब्रॉक लेसनर जर्मन वंश के हैं और उनके 2 भाई हैं, ट्रॉय और चैड। उनकी एक छोटी बहन भी है जिनका नाम है ब्रैंडी। ब्रॉक 17 साल की उम्र में आर्मी नेशनल गार्ड से जुड़ गए। आर्मी नेशनल गार्ड एक फेडरल मिलिट्री रिजर्व फोर्स है। ब्रॉक लेसनर को एक बीमारी है जिसे कहते हैं रेड ग्रीन कलर्ड ब्लाइंडनेस और इसकी वजह से उनको लाल और हरे रंगों को देखने में और समझने में काफी दिक्कत होती है। इस बीमारी की वजह से उनको आर्मी नेशनल गार्ड में एक ऐसी जॉब दे दी जिसमें उनको टेबल कुर्सी पर बैठ के काम करना पड़ता था। उनको विस्फोटकों के साथ काम करने की इच्छा थी लेकिन उनका ये सपना अधूरा रह गया। और यही नहीं, कुछ समय बाद उनको दी गई टेबल कुर्सी पर बैठकर करने वाले काम भी छीन लिया गया क्योंकि वो एक कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट में फेल हो गए थे। इसके बाद ब्रॉक ने एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करना शुरू किया। ब्रॉक ने वेबस्टर हाई स्कूल अटेंड किया जहां पर उन्होंने अमेरिकन फुटबॉल खेला और कुश्तीबाजी भी की। वो अपने सीनियर ईयर में 3 नंबर की स्टेट चैंपियन भी बने। स्कूल से निकलने के बाद उन्होंने बिस्मार्क स्टेट कॉलेज में दाखिला लिया और नेशनल जूनियर कॉलेज एथलेटिक एसोसिएशन की हैवीवेट रेसलिंग चैंपियनशिप जीत ली। उनको फिर अपने कुश्ती के गजब के टैलेंट की वजह से एक स्कॉलरशिप मिली और उनको यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा भेज दिया गया। इस कॉलेज में वो शेल्टन बेंजामिन, एक भविष्य के WWE रेसलर के रूम पार्टनर बने। ब्रॉक ने साल 2000 की नेशनल कॉलेजिएट एथलेटिक एसोसिएशन डिवीजन 1 की हैवीवेट रेसलिंग चैंपियनशिप भी जीती। ब्रॉक लेसनर को अब समझ आ गया था कि उनका भविष्य कुश्ती में है और अब वो पहले से भी ज्यादा मेहनत और प्रैक्टिस करने लगे। कुश्ती की दुनिया की सबसे बड़ी संस्था WWE में उन्होंने जाने की ठान ली। ये बात ब्रॉक लेसनर की सबसे खास बात थी कि वो सबसे बड़े गोल्स रखते थे। वो फिर WWE के साथ जुड़ गए और उनको WWE की डेवलपमेंट टेरिटरी ओहायो वैली में भेज दिया गया। वहां पर उनकी मुलाकात पॉल हेमन से हुई और ये दोनों आगे चल के खास दोस्त बनने वाले थे। उन्होंने एक टैग टीम बनाई जिसका नाम उन्होंने रखा मिनेसोटा स्ट्रेचिंग क्रू और इसमें उनके साथ थे उनके पुराने रूममेट शेल्टन बेंजामिन। इन दोनों ने साथ में OVW सदर्न टैग चैंपियनशिप 3 बार जीती। उनकी बेहतरीन परफॉर्मेंस के बाद मार्च 18, 2002 को वो WWE में पहली बार टीवी पर आए। ये एपिसोड एक रॉ का एपिसोड था और इसमें वो एक विलेन की भूमिका में थे। हेमन ने ब्रॉक को द नेक्स्ट बिग थिंग बोला और वो उनके एजेंट बन गए। इसके बाद उन्होंने जेफ हार्डी, मैट हार्डी को भी हरा दिया। अब बारी थी ब्रॉक लेसनर की एक WWE चैंपियन बनने की। 2002 में उन्होंने द किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट जीत लिया और जुलाई 22 को वो स्मैकडाउन से भी जुड़ गए। उन्होंने WWE अनडिस्प्यूटेड चैंपियन द रॉक को हराकर WWE अनडिस्प्यूटेड चैंपियन का खिताब अपने नाम कर लिया। इस समय उनकी उम्र थी सिर्फ 25 साल और WWE के इतिहास में पहली बार कोई इतनी कम उम्र में WWE चैंपियन बना था। उन्होंने फिर कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा और उन्होंने द अंडरटेकर, बिग शो, कर्ट एंगल, पॉल लंडन, हार्डकोर हॉली, गोल्डबर्ग जैसे धुरंधरों को भी चित कर दिया। 2003 में ब्रॉक ने एक बैक स्टेज इंटरव्यू में बोला कि दुनिया में वो किसी को भी हराने की काबिलियत रखते हैं। ब्रॉक को फुटबॉल का शौक था और उन्होंने फुटबॉल में अपनी किस्मत आजमाने के लिए NFL में जाने की सोची और साथ ही साथ उनका और WWE के बीच वाद विवाद भी चल रहा था। फिर 2005 में वो न्यू जापान प्रो रेसलिंग चले गए। वहां पर उन्होंने IWGP हैवीवेट चैंपियनशिप जीती और मासाहिरो चोनो और मनाबू नाकानिशी जैसे कुश्तीबाजियों को भी हराया। लेकिन कुछ सालों बाद 2012 में वो वापस
वापस WWE में आए और उन्होंने अपनी मेहनत और लगन के बलबूते अपनी WWE का करियर पहले से भी ज्यादा मजबूत कर लिया। ट्रिपल एच को हराने के बाद उन्होंने अपने आप को किंग ऑफ किंग्स का नाम दिया और उन्होंने इसके बाद कई लड़ाइयां जीती और WWE के बादशाह बन गए। लेकिन ब्रॉक की जिंदगी सिर्फ WWE या कुश्ती तक सीमित नहीं है, वो अमेरिकन फुटबॉल भी बेहतरीन खेलते हैं और उनको मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स भी बखूबी आता है। वो ब्राजीलियन जुजित्सु में ब्लू बेल्ट हैं और उन्होंने अल्टीमेट फाइट चैंपियनशिप में भी कई लड़ाइयां जीती। उनकी अगर निजी जिंदगी के बारे में बात की जाए तो उनकी शादी रेना ग्रीक से हुई है और वो एक मैरीफील्ड सस्केचेवन के फार्म पर रहते हैं। रेना ग्रीक खुद भी एक पेशेवर कुश्तीबाज हैं। उनके 4 बच्चे हैं, टर्क, ड्यूक, मेया और ल्यूक। उन्होंने एक बार बताया था कि उनकी जिंदगी काफी सामान्य है और उनकी जिंदगी में सिर्फ 4 ही चीजें हैं: कसरत करना, सोना, उनके परिवार की देखभाल करना और रिंग में जाकर लड़ना। वो रिपब्लिकन पार्टी को सपोर्ट करते हैं। ब्रॉक कुछ फिल्मों और टीवी कार्यक्रमों में भी आए हैं, जैसे ट्रू जायंट्स और स्पोर्ट्स सेंटर। ये थी ब्रॉक लेसनर की कहानी। उम्मीद है आप सबको पसंद आई होगी। हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको ब्रॉक लेसनर की सबसे अच्छी फाइट कौन सी लगी। वीडियो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। देखते रहिए ग्लोबल कहानियां।